वेलकम एवरीवन। आज हम इस्मत चुगताई की एक शॉर्ट स्टोरी टिनीज़ ग्रैनी को डिस्कस करेंगे। तो इस्मत चुगताई है ना, वो एक उर्दू की बहुत फेमस राइटर है। शी वॉज बोर्न इन 1911 इन यूपी। शी वॉज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड करेजियस वुमेन। इनका हर एक शॉर्ट स्टोरी या इनका हर एक वर्क रहता है ना, वो उर्दू में लिखा जाता है। इन्हें कंट्रोवर्शियल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ना मतलब इस्लाम के अगेंस्ट जा कर के लिखती है। तो इनका वर्क काफ़ी इस्लामिक स्टेट्स कंट्रीज़ में बैन है। जैसे तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना टिनीज़ ग्रैनी, तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो टिनी ग्रैनी है। तो उर्दू में इस टिनी ग्रैनी का टाइटल था नन्ही की नानी। नन्ही एक बच्ची है, उनकी उसकी जो नानी है उसके बारे में ये शॉर्ट स्टोरी लिखा गया है। तो जो ये शॉर्ट स्टोरी है ना, इसमें चुगताई ने पोर्ट्रे किया है एक ओल्ड वुमेन को, और कैसे वो अपने सर्वाइव करती है एक अनसिम्पैथेटिक सोसाइटी में। तो क्या है ना कि हेयर चुगताई रिप्रेजेंट अ पुअर इंडियन वुमेन हु इज़ कम्प्लीटली डिनाइड ऑफ हर ओन आइडेंटिटी। उनको ना वो मतलब वो खुद के नाम से ना उसे कोई नहीं जानता है। जब वो बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स के नाम से उसे बुलाया जाता था। जब वो बड़ी हुई तो उसके हस्बैंड के नाम से बुलाया गया, और अभी जब वो बूढ़ी हो गई है ना तो उसे टिनीज़ ग्रैनी कह कर के बुलाया जाता है। तो क्या होता है ना कि ग्रैनी जो है, जो टिनीज़ की ग्रैनी है, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं दिखलाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। तो जो चुगताई है ना, जो ऑथर है इस शॉर्ट स्टोरी को, तो उन्होंने ये छोटे से शॉर्ट स्टोरी से दिखाया है कि जो लेडीज़ की, जो औरतों की कंडीशंस होती है ना, वो एक सिंपल छोटे से कैरेक्टर टिनीज़ ग्रैनी के कैरेक्टर से दिखाया गया है। तो टिनीज़ ग्रैनी का खुद का तो नाम होगा ही ना, ऐसा नहीं है ना कि कोई इंसान का नाम नहीं रहता, नाम तो है उनका, पर नो वन केयर्स टू कॉल हर बाय हर नेम। बच्ची थी इन हर चाइल्डहुड सी वॉज कॉल्ड एज बफ्तान्स किड, और जब उनका शादी हुआ ना तो वो बसीराज डॉटर इन लॉ के नाम से बुलाई गई। और अभी जब वो ओल्ड एज में है तो सब उसे टिनीज़ ग्रैनी कह कर के बुलाता है। तो क्या होता है ना कि उनका जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल डिप्राइव्ड बाय द सोसाइटी है। उनका आइडेंटिटी को कोई नहीं सोसाइटी में, मतलब कोई अच्छे से उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता उनको नेम से। कभी उन्हें इस बसीराज डॉटर्स इन लॉ या बफ्तान्स किड, अभी टिनीज़ ग्रैनी कह कर के सब उसे रिकॉग्नाइज़ करता है। तो उनका जो आइडेंटिटी होता है ना, उनसे बिल्कुल उनको हटा करके उससे रखा गया है। टिनीज़ ग्रैनी है ना, उन्हें वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी अपने लाइफ में, और अभी तक देखती आ रही है। तो आगे क्या होता है, तो जब वो बचपन में रहती, जब उनका चाइल्डहुड था ना, तो वो बहुत ज़्यादा जॉब, मतलब वेरियस हर काइंड का जॉब वो करती थी। और फिर लेकिन ऑथर जो है ना, वो उनके चाइल्डहुड पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली उनके ओल्ड एज पर आकर के बताते हैं कि जो टीनीज़ ग्रैनीज़ है उनका लाइफहुड है वो कैसा है। कि जब वो बूढ़ी हो गई है ना, तो वो कितना स्ट्रगल करती है अपने रोज़ी रोज़गार के लिए, खाने के लिए, वो कितनी गरीब रहती है। गरीब रहने के बावजूद जो टिनी की ग्रैनी रहती है ना, वो टिनी का बहुत ख्याल रखती है, उस सोसाइटी के जो बुरे नज़र होते हैं ना उससे बचाती है। तो वो इतनी गरीब होती है ना कि 2 टाइम का जो खाना अच्छे से वो अरेंज नहीं कर सकती है। कहीं चोरी करती है, जहाँ पे वो काम करती है ना, तो वहाँ पे कभी चोरी भी कर लेती है। तो चोरी करने के लिए वो क्या करती है ना, बुर्खा का यूज़ करती है। वो मुस्लिम रहती है ना, तो वो बुर्खा को पहन कर के चोरी करती है ताकि उसे कोई देखे ना। तो वो जो बुर्खा रहता है ना, तो उसे एज़ अ वेपन वो यूज़ करती है। तो वो ग्रैनी है, वो टिनी के साथ रहती है, वो बहुत प्रोटेक्टिव रहती है अपनी छोटी सी ग्रैंड डॉटर पे। और वो टिनी ग्रैनी जो है ना, वो टिनी को एकदम अच्छे से केयर करती है। और जो सोसाइटी की जो लस्टी नज़र है ना, जो लस्टी नज़र वाले लोग हैं, उनसे वो बचाना चाहती है, बहुत केयर करती है वो अपनी ग्रैंड डॉटर का। तो फिर आगे क्या होता है ना, वो शॉक्ड हो जाती है ना कि एक बड़ा सा डीसी है, बहुत अमीर अमीर आदमी है जो डीसी है, और वो क्या करता है ना, वो टीनी
का जो उसका ग्रैंड डॉटर होती है ना, टीनीज़ ग्रैनी जिसे टीनीज़ ग्रैनी की जो ग्रैंड डॉटर रहती है टीनी, वो ना वो डीसी उसका रेप कर देता है। फिर क्या होता है, जो टीनीज़ ग्रैनी होती है ना, वो खुद कुछ भी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो तो बहुत गरीब होती है ना, तो वो क्या करेगी, वो छोटी सी गरीब और छोटी सी गरीब बुढ़िया, और वो एक इतना अमीर आदमी डीसी, तो वो कुछ नहीं कर पाती है। तो फिर क्या होता है, तो जो सोसाइटी रहता है ना, जब उसको ये कुछ पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है टीनी के साथ, तो वो दोनों को, टीनी को और टीनीज़ ग्रैनी को अच्छे से सरवाइव करने नहीं देता, उसे नॉर्मल लाइफ में जीने नहीं देता, क्योंकि वो बहुत पुअर रहती है। फिर भी क्या होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी, दोनों टीनी और टीनी की जो ग्रैनी रहती है, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही धीरे धीरे स्पेंड करती है। फिर दो और शॉकिंग मोमेंट है, वो जो टीनीज़ ग्रैनी को एहसास होता है, मतलब उनके साथ होता है। क्या होता है ना, पहला क्या होता है, और तो ये जो शॉकिंग मोमेंट, दो और शॉकिंग मोमेंट होता है ना, उसे टीनी ग्रैनी एकदम टोटली हार्ट ब्रोकन और सैटर्ड हो जाती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। और तो फिर क्या होता है ना, पहला जो शॉकिंग मोमेंट है वो क्या होता है, तो जो पहला शॉकिंग मोमेंट होता है, वो जो उसकी जो ग्रैंड डॉटर रहती है ना टीनी, वो सब ये सब छोड़ करके उनकी अपनी दादी माँ को, यानी अपनी ग्रैंड मदर को छोड़ करके किसी और के साथ चली जाती, क्योंकि वो सर्वाइव इस सिचुएशन में नहीं कर सकती, क्योंकि सारा जो सोसाइटी रहता है ना, वो उन्हीं को ही ब्लेम करता है, उसी को ब्लेम करता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो वो अपनी नानी को छोड़ करके चली जाती है। फिर आगे क्या होता है ना, ये पहला शॉकिंग मोमेंट है। सेकंड शॉकिंग मोमेंट में क्या होता है, तो एक मंकी आता है और ग्रैनी के कमरे में जाता है, और एक जो टीनीज़ ग्रैनी का एक जो सबसे फेवरेट पिलो रहता है ना, उसे उठा करके वो ले जाता है। तो वो पिलो में क्या खासियत रहता है कि जो टिनी की जो ग्रैनी रहती है, तो जो कुछ भी चुराती है ना, तो वो सब अपने पिलो के अंदर छुपा करके रखती है। तो ये मंकी क्या करता है, तो ये मंकी ना वो जो पिलो को ले जाता है, और वो सबके सामने भीड़ में जा कर के वो पिलो को गिरा देता है। तो वहाँ के जितने लोग रहते हैं वो सब देख लेते हैं। तो फिर क्या होता है ना, वो सब ग्रैनी को बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और ये सब देख करके टिनी की ग्रैनी जो रहती है बहुत ह्यूमिलेट फील करती है। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें नहीं रहना चाहिए इस सोसाइटी में। तो क्या होता है ना कि सी वेंट इनटू ग्रीफ एंड सी कमेंट सुसाइड। तो 2 days लेटर पीपल फाउंड डेड टिनीज ग्रैनी। तो क्या होता है ना, ये शॉर्ट स्टोरी में ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, तो ये दिखाता है कि एक लोअर कास्ट लोग कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं अपर कास्ट के द्वारा, और इट ब्रिंग्स आउट द हिपोक्रेसी ऑफ द फैमिली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।